अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में एक नया सबक अरबी ज़बान से मुताल्लिक़ हम सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हों वो आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं सबक की तरफ। जैसे कि पिछले सबक में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर दो इंसान यानी दो मेल के मुताल्लिक़ अगर आपने अरबी बनानी हो और वो सामने मौजूद ना हो, कि वो दो मर्द हैं, वो दो दोस्त हैं, वो दो खालू हैं, दो फुप्पा हैं, और वो दो इस तरह के जितने भी मेल वर्ड्स हैं, और लेकिन वो सामने मौजूद नहीं है। अब जाहिर सी बात है वो दो, अब ये तो मौजूद नहीं है ना, वो दो मर्द हैं, वो दो जो है वो मुसलमान मर्द हैं। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो हम पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम फ़ीमेल जितने भी वर्ड्स होंगे इस तरह के वो हम सीखेंगे। अब देखें, हुमा ज़मीर आपको मैं पहले बता चुका हूँ वो दो के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो दो मेल हों यानी मर्द हों, या वो दो मुअन्नस हो, वो दो मर्द के मुतालिक तो हम क्लास ले चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम फ़ीमेल के बारे में पढ़ेंगे। हुमा वो दो मुअन्नस के लिए, इसकी पहली मिसाल बनेगी जैसे वो दो बहनें हैं। अब वो दो के लिए इस्तेमाल होगा अरबी में हुमा ज़मीर। और बहनों को अरबी में क्या बोलते हैं? वैसे तो सिंगल अगर बहन होगी तो उसको हम बोलेंगे अरबी में उख्तुन, लेकिन दो बहनें हैं तो मैंने जैसे कि फ़ॉर्मूला आपके सामने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अलिफ़ और नून आखिर में लगाएंगे तो एक बहन से वो दो बहनें हो जाएंगी। कोई भी वर्ड अगर आपको वाहिद से तस्निया यानी एक से तस्निया का लफ्ज़ बनाना हो ना, दो का लफ्ज़ बनाना हो, आखिर में आप क्या करेंगे? अलिफ़ और नून लगा देंगे। जैसे कि आप सारी मिसालों में देख रहे हैं अलिफ़ और नून आखिर में आ रहा है, ठीक है। हुमा उख्तानी वो दो बहनें हैं। अब मिसाल के तौर पर वो दो खाले हैं, खाला हैं, तो वो दो के लिए इस्तेमाल होगा हुमा। खाला को अरबी में बोलते हैं खालतुन, और अलिफ़ और नून के आने से क्या हो जाएगा? वो दो खाला हैं, दो बन जाएगा। इसी तरह वो दो सहेलियां हैं, वो दो के लिए इस्तेमाल होगा हुमा। और दोस्त को अरबी में क्या बोलते हैं? सदीक़तुन, और दो हो जाएंगी तो सदीक़तानी हो जाएगा। इसी तरह वो दो शागिर्दा हैं, वो दो के लिए इस्तेमाल होगा अरबी में हुमा ज़मीर। शागिर्दा को अरबी में बोलते हैं तिलमीज़तुन, लेकिन अगर दो हों तो तिलमीज़तानी हो जाएगा, हुमा तिलमीज़तानी हो जाएगा। इसी तरह वो दो फुप्पियाँ हैं, वो दो के लिए इस्तेमाल होगा हुमा। और फुप्पियों को अरबी में क्या बोलते हैं? अरबी में क्या बोलते हैं? अम्मतुन बोलते हैं। दो हैं तो अम्मतानी हो जाएगा। वो दो उस्तानियाँ हैं, हुमा वो दोनों। और मुअल्लिमतानी, उस्तानियों को अरबी में क्या बोलते हैं? मुअल्लिमतुन, लेकिन दो हों तो मुअल्लिमतानी इस्तेमाल होगा। तो आज की वीडियो में एक नया सबक हमने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में मौजूद हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह नई वीडियो में अगले नए सबक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।